तो पिछली बार हमने भगवद गीता के पहले अध्याय पर चर्चा की थी, शुरुआती 10 श्लोक समझे थे। जी हाँ, आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, श्लोक 11 से 20 तक। बिल्कुल। अब हम कुरुक्षेत्र के मैदान में और गहरे उतर रहे हैं। सेनाएं आमने सामने हैं। हाँ, और माहौल तो बहुत ही तनावपूर्ण है। और आज का जो केंद्र बिंदु है वो है युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का क्षण, युद्ध शंखनाद। अच्छा, हाँ, शंखनाद। ये सिर्फ आवाजें नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन है, संकल्प है और मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत भी। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत होती है श्लोक 11 से, जहाँ दुर्योधन अपने योद्धाओं को निर्देश दे रहा है। हाँ, वो कहता है कि सब अपनी अपनी जगह पर डटे रहो और पितामह भीष्म की रक्षा करो। ये सिर्फ एक सामान्य निर्देश जैसा नहीं लगता है, इसमें कुछ चिंता भी झलकती है ना? निश्चित रूप से। देखिए, भीष्म उनकी सेना के सबसे अनुभवी, सबसे बड़े योद्धा हैं। उनकी सुरक्षा तो मतलब प्राथमिकता होगी। सही कहा। ये दिखाता है कि दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है, अपनी सबसे बड़ी ताकत को सुरक्षित रखना। और फिर तुरंत बाद श्लोक 12 में, जैसे दुर्योधन का हौसला बढ़ाने के लिए ही पितामह भीष्म गरजते हैं। हाँ, सिंह गर्जना करते हैं और जोर से अपना शंख बजाते हैं, जैसे कह रहे हो, चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ। बिल्कुल। ये कौरवों के लिए एक तरह से बिगुल था। और इसकी ठीक बाद श्लोक 13 में, हाँ, उसमें तो फिर जैसे पूरी कौरव सेना ही। जी, शंख, नगाड़े, ढोल, तुरैयां सब एक साथ बज उठते हैं। एक भयानक, कान फाड़ देने वाला शोर। एक सामूहिक शक्ति प्रदर्शन। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर पांडवों का जवाब आता है, श्लोक 14। हाँ, और ये जवाब अलग अंदाज का है। सफेद घोड़ों वाले रथ पर कृष्ण और अर्जुन, माधव और पांडव, वो अपने दिव्य शंख बजाते हैं। ये दिव्य शब्द पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और इसके बाद जो विस्तार है श्लोक 15 से 18 तक, वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, उसमें तो हर प्रमुख योद्धा के शंख का नाम दिया गया है। जी, कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का वो भयानक शंख पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष, सहदेव का मणिपुष्पक। और सिर्फ यही नहीं, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, सब अपने अपने शंख बजाते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब कौरवों की तरफ बस एक भयानक शोर का जिक्र है, हाँ, और यहाँ पांडव पक्ष के हर मुख्य योद्धा के शंख का नाम बताया गया है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बहुत ही गहरा संकेत है मेरे ख्याल से। कौरवों का शोर शायद उनकी विशाल संख्या, उनकी अहमन्यता का प्रतीक है, एक तरह की अव्यवस्थित, डराने वाली शक्ति। लेकिन पांडवों की तरफ हर शंख का नाम उनके व्यक्तिगत पराक्रम, उनकी पहचान और शायद उनके पीछे जो दिव्य शक्ति है उसे दिखाता है। अच्छा, जैसे पांचजन्य, देवदत्त। हाँ, ये सिर्फ शोर नहीं, ये एक सुसंगत, आत्मविश्वास से भरी हुंकार है। हर योद्धा का अपना योगदान है इसमें। तो ये संख्या बल बनाम नैतिक बल या व्यक्तिगत पराक्रम जैसा कुछ है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ये एक संकेत हो सकता है। और फिर इस हुंकार का असर, श्लोक 19 में बताया है कि पांडवों के शंखों की गूंज ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। और सबसे जरूरी बात, धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए, उनके दिल दहला दिए। दिलों को दहला दिया। ये है मनोवैज्ञानिक युद्ध। बिल्कुल। कौरवों का शोर भयानक था, लेकिन पांडवों की ध्वनि ने सीधा उनके हौसले पर वार किया। सही कहा। ये दिखाता है कि ध्वनि की गुणवत्ता, उसका स्रोत, उसका इरादा, ये चीजें शायद मात्रा से ज्यादा असरदार हो सकती हैं। हाँ, मतलब ये डराने वाली आवाज थी, आत्मविश्वास तोड़ने वाली। जी। और इस जोरदार ध्वनि युद्ध के ठीक बाद श्लोक 20 में अर्जुन अपना धनुष उठाते हैं। हाँ, अर्जुन जिनके रथ पर कपिध्वज है, हनुमान जी का ध्वज। कपिध्वज, वो भी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल। और वो कौरवों को युद्ध के लिए तैयार देखते हैं और अपना गांडीव उठाते हैं। अब माहौल बिल्कुल चरम पर है। तो एक्शन शुरू होने वाला है। हाँ, शंखनाद के बाद अब शस्त्र उठ रहे हैं, संकल्प अब कर्म में बदलने वाला है। तो इन श्लोकों से सार क्या निकलता है? ये सिर्फ युद्ध शुरू होने का वर्णन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शंखों के जरिए संकल्प की घोषणा है, शक्ति का प्रदर्शन है और हाँ, मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की एक अहम कोशिश है। ये ध्वनि सिर्फ शोर नहीं, बल्कि इरादे का ऐलान है। सही कहा। और ये दिखाता है कि युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ा जाता, वो पहले मन में लड़ा जाता है।
पांडवों की प्रतिक्रिया का जो भयानक असर बताया गया है वो इसी बात का सबूत है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, किसी भी बड़े काम या संघर्ष की शुरुआत में इस तरह की घोषणा, इस तरह की ध्वनि का क्या महत्व होता है। क्या ये सिर्फ एक रस्म है या इसका वाकई कोई गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है? बिल्कुल। बाद जब अर्जुन अपनी ही सगे संबंधियों को सामने युद्ध के लिए तैयार देखते हैं और धनुष उठाते हैं, उस क्षण उनके मन में क्या चल रहा होगा? वो कौन सी उथल-पुथल होगी जिसने आगे चलकर पूरी गीता के संवाद को जन्म दिया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, सोचने वाली बात।